एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद एमके सर में। आज की वीडियो होने वाली है जबरदस्त। प्यारे बच्चों, हो गया है यहाँ पे आगाज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। आपको पैसिव वॉइस नहीं बनाता है, पैसिव वॉइस से आपको डर लगता है, बहुत बड़ी समस्या हो गई है, आप सीख नहीं पा रहे, तो भाई डरना किस बात की है। सभी लोग इस चैनल से जुड़ें। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है, कितने टेंस की बनाई जाती है, कितने की नहीं बनाई जाती है। अभी नहीं देखे ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि 2025 और 26 का जो बैच है ना वो दमदार तरीके से हमने क्या कर दिया है भाई, दमदार तरीके से हमने कर दिया है भाई साहब स्टार्ट। क्या कर दिया स्टार्ट। तो आप जो है मिस मत करें, आप जो है मिस मत करें, चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है। और आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला प्यारा सा टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग पैसिव वॉइस सीखेंगे। क्या सीखेंगे भाई साहब, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस टेंस के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलो भाई जबरदस्त तरीके से हम लोग सीखेंगे और बिंदास तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो सब लोग भाई वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पर अभी विजिट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले एक होता है भाई साहब ट्रिक, और वो ट्रिक क्या होता है जान लीजिए। ट्रिक क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, तो यस या यस, और आपका होता है प्यारे बच्चों डू या डज, और आपका यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अगर ये आपके वाक्य में दिख जाता है तो प्यारे बच्चों हड़बड़ाना नहीं है, ये आपका प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होगा और पैसिव वॉइस बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। इतना काम आपको करना है, जस्ट 1 मिनट। हाँ तो प्यारे बच्चों ये हो गया। चलो हम प्यारे प्यारे नियम से प्यारे बच्चों के लिए लेकर बताते हैं। इसका जो है हम क्या करेंगे भाई साहब पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, और स्ट्रक्चर भाई मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको मज़ा आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले आप लगाओगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट डेफिनेट में आई इज एम, और यहाँ पे आर का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे, और बाई का यूज करोगे, और देन सब्जेक्ट का यूज करोगे। तो प्यारे बच्चों ये प्यारा सा आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। इसी से हम बनाएंगे पैसिव वॉइस सेकंडों में भाई। अगर कमजोर से कमजोर बच्चे हैं तो भागो मत भाई, यहाँ वहाँ परेशान नहीं होना है। पहले चिल माइंड से, हैप्पी माइंड से पढ़ना है। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है 2025 और 26 9 to 12 इंग्लिश बोर्ड इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। पहला टेंस प्रेजेंट डेफिनिट का हम लोग जो है पैसिव वॉइस, आइए हम लोग अभी एग्जाम्पल के माध्यम से प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। और एग्जाम्पल हम आपके लिए एक से बढ़ के एक एग्जाम्पल बताएंगे जिसमें आपको मजा आ जाएगा जी, ठीक है। चलो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे निकल के ये इस प्रकार आता है, ही स्पीक्स हो गया, और यहाँ पे हो गया क्या, इंग्लिश हो गया, ठीक है। ही स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, देखो ये क्या है, ही सब्जेक्ट होता है, ये आपका वर्ब होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना पड़ता है, ठीक है। तो भाई साहब अच्छे से पढ़ना है प्यारे बच्चों, ठीक है। मस्ती नहीं करना है, पढ़ाई के समय बिल्कुल मस्ती नहीं है, ठीक है। चलिए ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ऑब्जेक्ट कैसे पता चला प्रेजेंट डेफिनिट है, तो यहाँ प्यारा सा देख रहे हैं यस लगा हुआ है, और किसी भी वाक्य में यस या यस, डू या डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है तो प्रेजेंट डेफिनिट होगा। पैसिव वॉइस में आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है। तो चलो भाई पैसिव वॉइस फोड़ते हैं हम। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले इंग्लिश को हम क्या करेंगे आगे रखेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, और जो ये सब्जेक्ट हमारा बन गया इसी से पता करेंगे ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इंग्लिश प्यारे बच्चों होता है एक वचन, उसके साथ हम क्या लगाते हैं इज लगा देंगे, और ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों, स्पोकन होता है। उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट आपका ही है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम। पिछली वीडियो में बताया था सी आ जाए तो हर कर दो, दे आ जाए तो देम कर दो, यू आ जाए तो यू कर दो, हर को सी में, सी को हर में, वी को अस में, अस को वी में, बस एक दूसरे का प्रोसेस है। पिछली वीडियो नहीं देखें तो जल्दी से देख लो, नोट्स बना लो, मजा आ जाएगा। तो समझ में आया, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, अंग्रेजी उसके द्वारा बोली जाती है। मतलब पैसिव वॉइस बनने से हम कार्य ना करके दूसरे के द्वारा कोई कार्य को करवाते हैं, ये चीज होता है भाई साहब, यही होता है पैसिव वॉइस। चलिए हम एक के बाद अब समझने की कोशिश करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से हम थोड़ा स्ट्रक्चर को राइट कर देते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगता है, उसके बाद प्यारे बच्चों
इज एम आर का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद बाई लग जाता है, देन आपका सब्जेक्ट लग जाता है। ठीक है, इतना चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इज एम आर अगर नेगेटिव नॉट लगा है तो नॉट, इज नॉट, एम नॉट और नॉट, इसके बाद हम नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों हम आगे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है आई, और यहाँ पे लग गया, यहाँ पे डू नॉट, आई डू नॉट, और यहाँ पे प्यारे बच्चों हो गया हेट, और उसके बाद हो गया क्या, हिम। ये प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और प्यारे से क्वेश्चन के लिए हम प्यारा सा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आई डू नॉट हेट हिम। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, अब अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, और बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सब्जेक्ट हो गया, ये डू नॉट से पता चल गया, हमने पीछे भी बताया है, देखो पीछे हमने बताया डू डस से पता चलता है कि ये प्रेजेंट डेफिनेट है। ठीक है, और ये देखो ऑब्जेक्ट है। अब यही ऑब्जेक्ट को तो पहले सब्जेक्ट बनाना होता है, तो ऑब्जेक्ट हिम का प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, ही, और ही हो गया सिंगुलर नंबर तो लगा दोगे इज, और नॉट अगर आपका क्वेश्चन में है तो लगेगा नॉट, और हेट का थर्ड फॉर्म पैसिव है, उन्हीं बच्चों को आएगा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म जानेंगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को अच्छे समझने की कोशिश करें, ही इज नॉट हेटेड, उसके बाद बाई करोगे, और ये आई का प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, आई का ऑब्जेक्ट नहीं हो जाता है। ये हुई ना बात, है ना जबरदस्त। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। और देखिए ये अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई ये डू कहाँ चला गया भाई, तो डू ये बताता है कि हम भाई अपनी पहचान बता के हट लिए, ये प्रेजेंट डेफिनेट बता दिया और गायब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों चलते हैं। चलिए एक के बाद एक, तो मान लो यहाँ पे आ गया सी, और यहाँ पे प्यारे बच्चों आ गया डज। ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया सी डज नॉट, और यहाँ पे आ गया कॉल, और यहाँ पे हो गया माई, और यहाँ पे हो गया प्यारे बच्चों फादर। सी डज नॉट कॉल माई फादर। अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फोकस क्या करना है, तो क्वेश्चन में आपको फोकस ये करना है सी डज नॉट कॉल माई फादर, ये आपका सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपका वर्ब, वर्ब के बाद जो आपका पूरा बचा यही ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या कर लेंगे, माई फादर। ठीक है, माई फादर। अब माई फादर देखिए, माई फादर, योर फादर, हर फादर, डियर फादर, हर अंकल, माई अंकल, ये सारे जो होते हैं एक वचन होते हैं, और एक वचन के साथ किसका प्रयोग होता है, इज हो जाता है। माई फादर इज, उसके बाद नॉट है तो क्या लगाओगे प्यारे बच्चों, नॉट, और उसके बाद देखिए कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, कॉल्ड हो जाता है। फिर बाई का यूज करोगे, और सी का प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, जल्दी से हमको बताएं, सी का हर हो जाता है। हम लोग आराम से सीखेंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे भाई साहब, ऐसा कोई उड़ाऊ हम सीखने वाले नहीं है। आज अफर्मेटिव निगेटिव सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी का दूसरा पार्ट इंट्रोगेटिव डब्ल्यू स्टेप सीख लेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है, सब लोग कमेंट करके बताएं भाई समझ में आ रहा है ना, जी हाँ बहुत बढ़िया है। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, जैसे यहाँ पे आ जाता है यू। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है यू, उसके बाद यहाँ पे है यू ईट, और यहाँ पे हो गया क्या क्वेश्चन। सबसे पहले जरूरत ये बात की होती है प्यारे बच्चों कि आपको टेंस पहचानना होता है कि भाई साहब ये किस टेंस का है, कौन से टेंस का है, ये आपको समझना होता है। ठीक है, तो चलिए भाई, ठीक है, अब यहाँ पे लिखा यू ईट मैंगो, ये सब्जेक्ट है, ईट है मैंगो। अभी कहेंगे इसमें यस तो नहीं लगा जी, प्यूरल नंबर में नहीं लगता, प्यूरल में फर्स्ट फॉर्म लगता है। चलो इस मैंगो को हम सब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो मैंगो हमने लिख दिया। अब मैंगो आपका इसी से पता करें, ये सिंगुलर नंबर हो गया, और सिंगुलर नंबर के साथ इसका यूज करेंगे, मैंगो ईज, और ईट का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों क्या होता है, ईटन, उसके बाद बाई लगाएंगे। और यू का ऑब्जेक्ट आपने अगर पढ़ा होगा पिछली वीडियो में तो आपको पता होगा कि यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। इस तरीके से प्यारे बच्चों हो जाता है। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं, एक से बढ़ के एक एग्जाम्पल हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल तरीके से भाई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया माई, और यहाँ पे हो गया मदर। ठीक है, माई मदर, और यहाँ पे क्वेश्चन हो गया डज नॉट। ठीक है, और यहाँ पे हो गया टीच, और यहाँ पे हो गया अस। अब इस क्वेश्चन को देखिए, माई मदर डज नॉट टीच अस। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि किस टेंस का है। तो ये डज नॉट प्यारे बच्चों क्या पता चला कि ये डज नॉट प्रेजेंट डेफिनिट, अपनी पहचान बता दिया। ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो अस का सब्जेक्ट प्यारे बच्चों क्या होता है, अस का वी होता है। और हम बताए हैं कि वी के साथ आर लग जाएगा क्योंकि वी आपका बहुवचन है, और निगेटिव में अगर नॉट है तो आराम से नॉट लगा दीजिए, वी आर नॉट। और उसके बाद टीच का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों क्या होता है, टॉट होता है। उसके बाद बाई कर दो, और ये जो माई मदर पूरा है ना, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा भाई, और यहाँ पे कर देंगे क्या,
माई मदर और बढ़िया से कर देंगे जी। ये हुई ना बात, हो गया ना मस्त जी, एकदम आसानी से हो गया। कमजोर से कमजोर बच्चा भी तबाही मचाएगा भाई, धुआं करेगा, फाड़ के रख दोगे, लेकिन चीजें तभी फाड़ोगे जब आपको छोटी छोटी चीजें पता होगी। और छोटी चीज देखना है तो पिछली वीडियो जाके आप जल्दी से देख लें, ठीक है। आप चलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में फिर हम डबल ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया ही, उसके बाद यहाँ पे हो गया क्या, ईट, ही, और यहाँ पे क्या हो गया, टीस। क्या हो गया प्यारे बच्चों, ही टीस मी, और यहाँ पे हो गया प्यारे बच्चों इंग्लिश, ही टीच मी इंग्लिश। अब प्यारे प्यारे बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो चलिए और हम समझने की कोशिश करते हैं, ही टीच मी इंग्लिश हो गया। तो भाई साहब सबसे पहले यहाँ पे देखें, दो ऑब्जेक्ट है, ही टीच, ये एक तो पहले नंबर पे ऑब्जेक्ट ये पड़ गया, दूसरे पे इंग्लिश पड़ गया। तो पहले जो नंबर पे पड़ता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो मी का क्या हो गया भाई, आई हो गया। अब आई के साथ प्यारे बच्चों क्या लगता है, तो एम लगता है। और टीच का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों क्या करना है, टॉट करना है। ये सबसे अलग इसलिए है क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट है, डबल तरीके से बनाएंगे। आई एम टॉट, फिर एक ऑब्जेक्ट जो आपका छूट जाता है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं इंग्लिश, फिर बाई करेंगे, और ही का प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है, ही का यहाँ पे हिम हो जाता है। अब चलो जी, अब हम दूसरा टाइप्स करते हैं। इस बार मी को ना लेकर के अपनी इंग्लिश को उठाएंगे। इस इंग्लिश को उठाएंगे तो इंग्लिश को यहाँ रखोगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, और प्यारे बच्चों इंग्लिश ये सिंगुलर नंबर है इसलिए हम इच का प्रयोग करेंगे। और इंग्लिश इज और टीच का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों क्या होता है, टॉट होता है। इंग्लिश इज टॉट। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट से पहले क्या करोगे, टू लगाओगे, और ये जो मी जैसा आया है वैसा उतार देंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हम बाई का यूज करेंगे, और ही का जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर हिम का यूज करते हैं। है ना आसान, बहुत आसान है। चीज़ों को आसानी से समझना है, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखना है, लेकिन जब एक बार समझ जाओगे ना तो सारी चीज़ें आप कर डालोगे जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन निकल के कुछ इस प्रकार आता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन निकल के आता है एक डबल ऑब्जेक्ट में, सी गिव्स अस, और यहाँ पे क्या देंगे, क्या, प्राइस। अब ये देखिए डबल ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल और बता दें क्योंकि एक बार में बच्चों को समझ में कम आता है। देखिए पहले नंबर पे अस पड़ा, अस का प्यारे बच्चों हमने वी कर दिया, वी के साथ हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, तो वी आर। उसके बाद गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वी आर, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा। और ये जो ऑब्जेक्ट बचा हुआ है इसको हम लिख लेते हैं, फिर हम बाई का यूज करेंगे, और ये सी का प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, तो सी का प्यारे बच्चों यहाँ पे हर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। जो प्राइस है, इस प्राइस को आगे करेंगे, तो प्राइस को आगे किया तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्राइस हो गया। सिंगुलर नंबर है प्राइस तो इज लगाएंगे, प्राइस इज, और गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन होता है। और इस ऑब्जेक्ट से पहले हमने कहा टू लगाओगे, अस उतार लोगे, फिर बाई का प्रयोग करोगे, और सी का प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है, हर हो जाता है। दैट्स कंप्लीट। है ना आसान प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो जी आज हमने सीखा अफर्मेटिव प्रेजेंट डेफिनेट का पहला पार्ट, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे, भाई आज पहला टेंस है तो एक ही पार्ट में खत्म करना जरूरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सीखो लेकिन पूरा सीखो। तो प्रेजेंट डेफिनेट में ट्रिक मैंने क्या था कि भाई ये वाक्य अगर यस या यस किसी सेंटेंस के वर्ब में यस या यस, डू या डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट होगा। ये स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में क्या लगता है, एग्जांपल्स मैंने स्टार्ट किया, फिर आपको बेहतरीन तरीके से ये एग्जाम्पल बता दिए। उसके बाद हमने जो है डबल ऑब्जेक्ट लेकर के, पॉजेसिव केस लेकर सारे एग्जाम्पल बता दिए। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो कैसी लगी ये वीडियो प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। एक प्यारा सा सपोर्ट तो चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितने भी फ्रेंड्स हो वीडियो की लिंक को शेयर करिएगा। मिलते हैं धमाकेदार नए अंदाज में, नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम सिखाएंगे आपको इंट्रोगेटिव WS, उड़ा देंगे पैसिव वॉइस को। बस पढ़ते रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।